एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्पायरिंग माइंड्स। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं लैंग्वेज इन एजुकेशन एंड करिकुलम। ठीक है, जो हमारे लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम सब्जेक्ट का यूनिट 3 है हमारे पास, उसका सेकंड टॉपिक है। ठीक है, तो हमने फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज इन द क्लासरूम एंड आउटसाइड द क्लासरूम पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और इस वीडियो में हम करेंगे लैंग्वेज इन एजुकेशन एंड करिकुलम। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, उसकी इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर उसके बाद वन बाय वन उसको डिफाइन करेंगे। जैसे फर्स्ट हम करेंगे रोल ऑफ लैंग्वेज इन एजुकेशन, फिर सेकंड में हम लिखेंगे रोल ऑफ लैंग्वेज इन करिकुलम। ठीक है, कि एजुकेशन मतलब शिक्षा में लैंग्वेज क्या रोल प्ले करती है और पाठ्यक्रम मीन्स की करिकुलम में क्या रोल प्ले करती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे लैंग्वेज इज सच अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द टीचर बाय विच ही प्रेजेंट द एजुकेशन एंड करिकुलम टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, लैंग्वेज एक ऐसा टूल है, ठीक है, ऐसा टूल है किसके हाथ में, टीचर के हाथ में, जिससे वो क्या करते हैं कि प्रेजेंट करते हैं किसको, एजुकेशन शिक्षा को, और करिकुलम कैसा है, ठीक है, स्कूल का, उसको प्रेजेंट करते हैं। किनको प्रेजेंट किया जाता है, स्टूडेंट्स को प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, एजुकेशन लैंग्वेज करिकुलम आर ऑल डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। और अगर हम इन तीनों की बात कर ले, चाहे वो एजुकेशन है हमारे पास, चाहे लैंग्वेज है, चाहे करिकुलम है, वो क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड टू, मतलब तीनों आपस में क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, कि तीनों में आपस में क्या है, रिलेशन है हमारे पास, मतलब कि तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। एजुकेशन लैंग्वेज के बिना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर करिकुलम भी लैंग्वेज के बिना पॉसिबल नहीं है, और एजुकेशन और करिकुलम भी एक दूसरे के बिना पॉसिबल नहीं है। तो अगर देखा जाए तो तीनों ही कोरिलेटिव हैं, मतलब तीनों ही क्या है, रिलेटिव हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अब रोल ऑफ लैंग्वेज इन एजुकेशन। ठीक है, अगर पेपर में अकेला पहली बात तो ये मतलब इकट्ठा आएगा। ठीक है, लैंग्वेज इन एजुकेशन एंड करिकुलम। अगर पेपर में सिर्फ ऐसे पूछ लेते हैं कि रोल ऑफ लैंग्वेज इन एजुकेशन, या फिर ये पूछ लेते हैं कि रोल ऑफ लैंग्वेज इन करिकुलम, तो आप क्या करोगे, पहले लैंग्वेज वाली जो वीडियो है उसमें से लैंग्वेज का मीनिंग ज़रूर लिखोगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये लिखोगे रोल ऑफ लैंग्वेज इन एजुकेशन। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चन की लेंथ अच्छी हो जाएगी और आपने जो लर्निंग किया है उसको तो यूज़ कर ही सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रोल ऑफ लैंग्वेज इन एजुकेशन। ठीक है, क्या रोल है लैंग्वेज का एजुकेशन में। फर्स्ट हमारे पास रोल है, क्या रोल है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, शिक्षा में हम क्या करते हैं, शिक्षा में मतलब कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो कुछ सीखते हैं मतलब इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो लैंग्वेज का क्या रोल है, थ्रू लैंग्वेज हम उस इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, चाहे वो टीचर के साथ हो, चाहे स्टूडेंट्स आपस में, स्टूडेंट्स कुछ क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, तो वो सब किससे हो रहा है, लैंग्वेज के थ्रू ही किया जा रहा है। ठीक है, इट इज़ थ्रू लैंग्वेज दैट टीचर एंड स्टूडेंट एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड कंसेप्ट आर अंडरस्टूड एंड क्लियरफाइड बाय म्यूचुअल कन्वर्जेशन। ठीक है, वही लिखा हुआ है कि लैंग्वेज के थ्रू ही हो रहा है कि जो टीचर एंड स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ जो है कम्युनिकेट करके, ठीक है, एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करके, ठीक है, कन्वर्सेशन करके एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, थॉट्स को एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, कंसेप्ट्स को एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज क्या करता है, एक रोल प्ले करता है किसके लिए, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लैंग्वेज इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन। लैंग्वेज क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट है किसका, एजुकेशन का। ठीक है, लैंग्वेज इज एन इम्पॉर्टेंट मीडियम ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन विदाउट विच इट सीम्स इम्पॉसिबल टू इमेजिन एजुकेशन। ठीक है, लैंग्वेज के बिना क्या है, लैंग्वेज के बिना एजुकेशन क्या है, अधूरी है, क्योंकि ये लैंग्वेज है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, शिक्षा को लेते हैं। ठीक है, शिक्षा को ग्रहण करते हैं, क्योंकि लैंग्वेज का अगर यूज़ ही नहीं होगा तो हम शिक्षा को ले ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, द टीचर प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर थ्रू लैंग्वेज यूजिंग वेरियस मेथड। और जो टीचर होती है, ठीक है, जो टीचर है हमारे पास,
वो क्या करेंगे, सब्जेक्ट मैटर को क्या करेंगे, थ्रू द लैंग्वेज ही जो है स्टूडेंट्स के सामने क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। और अगर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात की जाए, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, वो किसके थ्रू की जाती हैं, लैंग्वेज के थ्रू ही की जाती हैं। ठीक है, आर अकम्प्लिश्ड थ्रू द मीडियम ऑफ लैंग्वेज। क्योंकि जो भी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, एजुकेशन किसके साथ पॉसिबल है, लैंग्वेज के थ्रू ही पॉसिबल है। बिना लैंग्वेज के हम एजुकेशन जो है इम्पॉसिबल लगती है। ठीक है, एजुकेशन को इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज है वो क्या है, हमारे पास इंटीग्रल पार्ट है किसका, एजुकेशन का। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, लैंग्वेज के थ्रू क्या होता है कि पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट होती है, जैसे इंटेलेक्चुअल, कल्चरल, मोरल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट मेकअप द पर्सनैलिटी। जो हमारी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, कल्चरल डेवलपमेंट है, मोरल जो वैल्यूज़ है हमारी, सोशल वैल्यूज़ है, इमोशनल जो डेवलपमेंट है, वो सबको अगर हम मिला दें तो हमारी क्या बनती है, पर्सनैलिटी बनती है। इन सब वैल्यूज़ से, इन सब जो वैल्यूज़ है हमारे अंदर, ठीक है, अगर उनसे ही क्या बनती है, हमारी पर्सनैलिटी बनती है। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग ही हमारी जो है पर्सनैलिटी बिल्डअप होती है। ठीक है, बाय यूजिंग लैंग्वेज अ चाइल्ड कैन इंटरेक्ट इन द क्लास। और लैंग्वेज के थ्रू ही जो चाइल्ड है वो क्या कर सकता है, इंटरेक्ट करता है क्लास में, और जिससे उसकी जो पर्सनैलिटी का है वो पता लगता है। ठीक है, पर्सनैलिटी का पता लगता है। तो एजुकेशन क्या करती है, हेल्प करती है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, पर्सनैलिटी को डेवलप करने में क्या करती है, एजुकेशन हेल्प करती है हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यूज इन डेली सर्कमस्टांसेस। ठीक है, लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज जो एजुकेशन में क्या करती है, जो भी हमारे डेली सर्कमस्टांसेस है उसको हेल्प करती है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज को अपने डेली सर्कमस्टांसेस में क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में। इट इज़ द थ्रू लैंग्वेज इन स्कूल दैट स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन एवरीडे एक्टिविटीज़ एंड लर्न टू यूज इट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, अगर देखा जाए ये लैंग्वेज ही है स्कूल में जिससे जो बच्चा है, ठीक है, वो जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनमें क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, अपनी एवरीडे जो एक्टिविटीज़ है उनमें जो पार्टिसिपेट कर पाता है थ्रू द लैंग्वेज। ठीक है, और लैंग्वेज को किसके अकॉर्डिंग यूज़ करता है, जैसे उसके सामने सर्कमस्टांस या सिचुएशन आ रही है उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, उसको यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज है एजुकेशन में रोल प्ले करती है, जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ है, डेली एवरीडे लाइफ है स्टूडेंट की, ठीक है, उसमें क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, एक रोल प्ले करती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यूज़ ऑफ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द चिल्ड्रन इंटेलेक्चुअल लेवल। ठीक है, जो लैंग्वेज का यूज़ है, ठीक है, जो लैंग्वेज का यूज़ है एजुकेशन में, मतलब टीचर द्वारा जो भी लैंग्वेज का यूज़ किया जाएगा वो किसके अकॉर्डिंग किया जाएगा, कि जो बच्चों का इंटेलेक्चुअल लेवल है, मतलब समझने का लेवल है। जैसे अगर 6th क्लास में पढ़ाने जा रहे हो तो उनके लेवल की ही आप बात करोगे, वैसे ही अगर 7th क्लास में पढ़ाने जा रहे हो तो उनके लेवल के अकॉर्डिंग ही आप क्या करोगे, उनको टीच करोगे। ठीक है, तो ये किसके थ्रू हो रहा है, सब कुछ एजुकेशन में लैंग्वेज के थ्रू ही हो रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इट इज़ नेसेसरी टू हैव हार्मोनी बिटवीन द लैंग्वेज यूज्ड एट एनी लेवल ऑफ एजुकेशन एंड द लेवल ऑफ द चिल्ड्रंस। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, एक तो लेवल ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए लैंग्वेज का यूज़, या फिर लेवल ऑफ चिल्ड्रंस की, जो बच्चों का लेवल कैसा है वैसे ही हम क्या करेंगे, लैंग्वेज यूज़ करेंगे। इफ़ द लैंग्वेज इज अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ द चाइल्ड, जो हम भाषा का यूज़ कर रहे हैं अगर वो किसके अकॉर्डिंग होगा, जैसा बच्चों का मेंटल लेवल है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है, देन देयर विल बी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट। तो जो हम समझाना चाहते हैं वो क्या करेंगे, उस कंसेप्ट को अच्छे से समझ जाएंगे। तो जो भाषा का यूज़ है, ठीक है, लैंग्वेज का यूज़ है किसमें, एजुकेशन में, वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास 5th पॉइंट था। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लैंग्वेज इज द मीडियम बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। ठीक है, लैंग्वेज क्या है, एक तरह का माध्यम है, किनके बीच का, टीचर और स्टूडेंट के बीच का। ठीक है, जो है एक तरह का मीडियम है, जैसे कम्युनिकेशन में। ठीक है, टू कम्युनिकेट बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट टू प्रेजेंट एंड अंडरस्टैंड द टीचिंग मटेरियल, लैंग्वेज एज अ मीडियम इन गिविंग फीडबैक। ठीक है, अगर हम टीचर और स्टूडेंट की बात कर ले, ठीक है,
तो लैंग्वेज क्या है, कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। क्योंकि अगर टीचर आपको मतलब टीचर है जो कंसेप्ट समझा रहे हैं, ठीक है, अगर आपको उस कंसेप्ट से लेकर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, कोई इशू आ रहा है, तो आप क्या करोगे, उनको फीडबैक दोगे, ठीक है, मतलब कि उनको अगर कोई डाउट है तो उनसे शेयर करोगे। तो वो किसके थ्रू हो रहा है, लैंग्वेज के थ्रू हो रहा है। और जो टीचर है आपको समझा रहे हैं, ठीक है, कोई टॉपिक समझा रहे हैं, वो भी किसके थ्रू समझा रहे हैं, लैंग्वेज के थ्रू समझा रहे हैं। जैसे अब मैं ये टॉपिक करवा रही हूँ तो किसके थ्रू करवा रही हूँ, लैंग्वेज के थ्रू करा रही हूँ। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है या आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप उसका क्या दोगे, फीडबैक दोगे थ्रू द लैंग्वेज। तो सब कुछ किसके थ्रू हो रहा है, लैंग्वेज के थ्रू ही हो रहा है, ठीक है। लैंग्वेज इज द मीडियम थ्रू विच द टीचर गिव द नेसेसरी गाइडलाइंस रिलेटेड टू द लर्निंग, ठीक है। लैंग्वेज क्या है, मीडियम है जिसके थ्रू टीचर क्या करता है, जो नेसेसरी गाइडलाइंस है, मतलब उस टॉपिक को रिलेटेड टॉपिक या कोई भी कंसेप्ट को रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस है उसको क्या करेगा, बच्चों को बताएगा। सो दैट लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स बिकम मीनिंगफुल, ताकि जो लर्निंग हो रही है, ठीक है, जो एजुकेशन में हमारी लर्निंग हो रही है वो क्या हो सके, मीनिंगफुल हो सके, ठीक है, वो क्या हो सके, हमारे पास मीनिंगफुल हो सके। नेक्स्ट 7th पॉइंट हमारे पास क्या है, हेल्पफुल इन डेवलपिंग बेसिक लिंग्विस्टिक स्किल्स अमंग स्टूडेंट, ठीक है। लैंग्वेज क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है, एजुकेशन में, कि हम अपने स्किल्स को क्या कर सके, डेवलप कर सके, ठीक है। जो हमारे पास लैंग्वेज की 4 स्किल्स हैं, ठीक है, वो हम किसके थ्रू जो डेवलप कर सकते हैं, एजुकेशन में लैंग्वेज के थ्रू उनको डेवलप कर सकते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू डेवलप बेसिक, और जो हमारी वो लिंग्विस्टिक स्किल्स है दैट इज़ 4, ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, वो क्या होनी चाहिए, डेवलप होनी चाहिए इन दैट लेवल ऑफ एजुकेशन, बिकॉज द बेसिस ऑफ दिस स्किल्स देयर फ्यूचर एजुकेशन डिपेंड, क्योंकि उन जो स्किल्स के ऊपर जो हमारी फ्यूचर एजुकेशन है वो क्या होती है, डिपेंड होती है, ठीक है। तो हमारी जो लिंग्विस्टिक स्किल्स है उनकी डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए जो क्योंकि वो जो लिंग्विस्टिक स्किल है उनके ऊपर हमारी क्या होती है, जो फ्यूचर एजुकेशन है वो डिपेंड होती है, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस करती है हमारी फ्यूचर एजुकेशन को। इसलिए जो डेवलप करनी, हमें क्या करना है, अपनी लिंग्विस्टिक स्किल्स को, जो हम स्टूडेंट्स की लिंग्विस्टिक स्किल्स है उनको डेवलप करना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि उनकी जो फ्यूचर एजुकेशन है वो अच्छे से हो सके, ठीक है। तो ये था हमारे पास रोल ऑफ लैंग्वेज इन एजुकेशन, की एजुकेशन में क्या क्या रोल है। अब हम करेंगे रोल ऑफ लैंग्वेज इन करिकुलम, की पाठ्यक्रम में लैंग्वेज का क्या क्या रोल है, ठीक है, कि रोल ऑफ लैंग्वेज इन करिकुलम। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमारे पास क्या है, लैंग्वेज इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ करिकुलम, ठीक है। जैसे लैंग्वेज किसका इंटीग्रल पार्ट है, एजुकेशन का, वैसे ही लैंग्वेज जो हमारे करिकुलम का भी क्या है, इंटीग्रल पार्ट। जैसे वट एवर सब्जेक्ट अ स्टूडेंट स्टडीज एट एनी लेवल, बी इट मैथ, साइंस और सोशल साइंस, ही और शी डिपेंड्स ऑन लैंग्वेज टू अचीव प्रोफेंसी इन ऑल ऑफ दैम, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, चाहे वो मतलब जो भी स्टूडेंट जो है पढ़ना चाहता है, ठीक है, जो हमारा स्ट्रक्चर है कि स्कूल में क्या सिलेबस होगा, ठीक है, कैसे क्या किया जाएगा, कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी, ठीक है, को करिकुलर एक्टिविटीज़, वो सब किस में इंक्लूड होता है, करिकुलम में इंक्लूड होता है, ठीक है। और अब स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो कौन सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, एट एनी लेवल, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, ठीक है, सोशल साइंस हो, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर उसको उस सब्जेक्ट में प्रोफेंसी लेनी है तो वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। उसको उसकी पूरी समझ होनी चाहिए, उस लैंग्वेज के बारे में पूरी समझ होनी चाहिए, जो भी वो सब्जेक्ट है वो पढ़ना चाहता है, ठीक है। तो जो लैंग्वेज है एक मीडियम है टू प्रेजेंट द करिकुलम, की जो प्रेजेंट करता है किसको, करिकुलम को, ठीक है। तो हमें लैंग्वेज ऐसी रखनी है जिससे जो है बच्चों को बहुत आसानी हो, ठीक है। करिकुलम में लैंग्वेजेस ऐसी होनी चाहिए सब्जेक्ट की जिससे बच्चों को क्या हो, आसानी हो, ठीक है। और लैंग्वेज थ्रू द लैंग्वेज ही सारे सब्जेक्ट क्या किए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। बुक्स भी किस में होगी, लैंग्वेज में होगी, रिटर्न फॉर्म में होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मीन्स ऑफ एक्वायर नॉलेज, ठीक है। जो हमारे पास लैंग्वेज है, ठीक है, वो क्या है, एक तरह का माध्यम है किसका, एक्वायरिंग नॉलेज, मतलब नॉलेज लेने का क्या है, माध्यम है एक तरह का, ठीक है। टुडे वो असेस टू लर्निंग मटेरियल, ठीक है। अब जो लर्निंग मटेरियल है वो किस में आ जाता है, करिकुलम में ही आ जाता है, इन मैनी लैंग्वेज ऑन द इंटरनेट, ठीक है। मतलब हम लर्निंग मटेरियल ढूंढते रहते हैं इंटरनेट पे भी, वी कैन बी यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स एट द कन्वीनियंस अंडर द सिलेबस, जो सिलेबस में होता है, ठीक है। जैसे अब आप भी क्या कर रहे हो,
कोई भी टॉपिक है, ठीक है, वो मतलब हम क्या करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं और आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। तो आप उससे क्या कर रहे हो, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कर रहे हो ना, कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है, किसमें दिया हुआ है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो आप उसके मतलब अकॉर्डिंग ही क्या कर रहे हो, लर्निंग कर रहे हो, ठीक है। और जो ये लर्निंग हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, लैंग्वेज के थ्रू ही हो रही है। तो फिर ये क्या होगा, एक तरह का मीन्स होगा किसके लिए, कि इससे हम क्या कर रहे हैं, नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यूजफुल इन राइटिंग स्टाइल्स, ठीक है। लैंग्वेज क्या होती है कि यूजफुल होती है किसमें, राइटिंग स्टाइल्स में, ठीक है। जो बुक्स होती हैं वही, जैसे मैंने बताया कि जो बुक्स होगी हमारी, ठीक है, वो भी किसका हिस्सा है, हमारे करिकुलम का हिस्सा है। इन द प्रेजेंट टाइम अ लॉट ऑफ लिटरेचर हैज़ बीन रिटन इन प्रोज, ठीक है, बहुत सारा जो लिटरेचर है वो किसके अंदर लिखा गया है, प्रोज में, पोएट्री में, स्टोरी, ऐसे, इन वे लैंग्वेज कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली जेनर ऑफ राइटिंग इन। तो लैंग्वेज क्या कर रही है, करिकुलम में एक रोल प्ले कर रही है, किसके अंदर, राइटिंग के अंदर, ठीक है। कुछ भी है, चाहे वो पोएट्री है, इसको राइटिंग सेक्शन ही बोला जाता है। और अगर देखा जाए तो राइटिंग किसका पार्ट है, किसकी स्किल है, लैंग्वेज की स्किल है। तो जो राइटिंग है वो किसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, करिकुलम के अंदर, और राइटिंग लैंग्वेज का पार्ट है, इसलिए हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज क्या कर रही है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इन द करिकुलम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हेल्पफुल इन लर्निंग अदर लैंग्वेज। जो लैंग्वेज है हमारे, ठीक है, जो लैंग्वेज है हमारी वो क्या करती है, हेल्प करती है लर्न करने में, दूसरी लैंग्वेज को भी लर्न करने में क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है। द मदर टंग ऑफ द चाइल्ड एंड द लैंग्वेज ऑफ हिज स्कूल हेल्प इन लर्निंग अदर लैंग्वेज, ठीक है। जो स्कूल में मतलब जैसे करिकुलम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि स्कूल में यही लैंग्वेज जो है यूज़ की जाएंगी, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे की जो मदर टंग है वो क्या होती है, अलग होती है, तो फिर वो क्या हो गया, जो सेकेंड लैंग्वेज हम स्कूल में सीख रहे हैं तो उसमें क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। इससे क्या हो रहा है कि जो करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल हो रहा है, ठीक है। थ्रू लर्निंग डिफरेंट लैंग्वेज द करिकुलम ऑफ द स्कूल बिकम फ्लेक्सिबल, ठीक है। मतलब उसमें क्या होगा, बच्चा अच्छे से ढल जाएगा, क्योंकि उस वहाँ क्या हो रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज का यूज़ हो रहा है, तो उसको वहाँ पे एडजस्ट करने में, उस करिकुलम में एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, ठीक है। नेक्स्ट हम सब्जेक्ट की बात करेंगे, ठीक है। हेल्पफुल इन लर्निंग सब्जेक्ट, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट को लर्न करने में। और सब्जेक्ट किसका पार्ट है, करिकुलम का पार्ट है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट को लर्न करने में क्या करती है, लैंग्वेज हमें हेल्प करती है, ठीक है। द सब्जेक्ट विच आर इंक्लूडिंग अंडर द करिकुलम, ठीक है, जो सब्जेक्ट जो हमने इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है, स्कूल के करिकुलम में जो इंक्लूड किए गए हैं, देयर एम इज़ टू गिव नॉलेज टू द चिल्ड्रन। उनका एम क्या होता है, उनका जो सब्जेक्ट हमारे स्कूल के अंदर रखे गए हैं या कॉलेज के अंदर रखे गए हैं, उनका एम क्या होता है कि हमें एजुकेशन प्रोवाइड करना, मतलब कि हमें नॉलेज प्रोवाइड करना। द नेचर ऑफ सम सब्जेक्ट इज डिफिकल्ट विच द टीचर ट्राइज टू। और जो नेचर होता है ना, मतलब कभी कभी सब्जेक्ट का नेचर ऐसे होता है, जैसे कोई सब्जेक्ट हमें क्या लगता है, डिफिकल्ट लगता है, तो टीचर द्वारा ऐसी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है जिससे वो क्या हो सके, वो सब्जेक्ट इजीली अंडरस्टैंड हो सके, ठीक है। तो वो क्या कर देता है, करिकुलम जो सब्जेक्ट बनाए गए हैं उसको आसान कर देता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज है वो हेल्पफुल होते हैं किसमें, लर्निंग द सब्जेक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 6 पॉइंट क्या है, हेल्पफुल इन अचीविंग एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जो हमारे एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, करिकुलम से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। जो एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो किससे रिलेटिव होते हैं, हमारे करिकुलम से रिलेटेड होते हैं। और जो लैंग्वेज होती है वो हेल्प करती है उन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। द मेन एम ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम इज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रंस, ठीक है। अगर हम मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें, ठीक है, करिकुलम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो करिकुलम बनाया गया ना उससे क्या हो कि बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट हो जाए, ठीक है। ओनली थ्रू लैंग्वेज एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स बाय द स्टूडेंट्स कैन बी अचीव्ड। और वो जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए हैं करिकुलम में वो किसके द्वारा अचीव किए जा सकते हैं, सिर्फ लैंग्वेज के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, उन जो ऑब्जेक्टिव्स को है वो अचीव कर सकते हैं। क्योंकि जो टीचर होंगे वो क्या करेंगे, थ्रू द लैंग्वेज अपने कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, ठीक है, कंटेंट को समझाएंगे। और जो बच्चे होंगे वो उनके उन लैंग्वेज के थ्रू ही क्या लेंगे, उनसे रिलेटेड जो डाउट्स हैं वो लिए जाएंगे, और जो अगर उन्हें अच्छा लगा है तो उसकी क्या देंगे, फीडबैक देंगे, ठीक है। तो लैंग्वेज क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एजुकेशन में भी एज वेल एज करिकुलम में भी।
तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, और अगर टॉपिक अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।